अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंग्लिश के आसान असबाक हैं। मैं हूँ मोहम्मद नाज़मीन अत्थर। हमने इससे पहले के सबक में 5 सेंटेंसेस की रीडिंग सीखी थी। गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव समथिंग हेल्दी टुडे, कैन यू हेल्प मी मेक टी, और आई एम बॉइलिंग सम एग्स। आज के लेसन में हम आज के इस सबक का उर्दू तर्जुमा पेश करने जा रहे हैं। हमारा पहला सेंटेंस है गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल। गुड मॉर्निंग हम उर्दू में भी इस्तेमाल किया करते हैं और हम दोस्तों से कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग का वक्त वो है जब हमारी पहली मुलाकात किसी आदमी से हो, और गुड इवनिंग उस वक्त जब शाम के औकात में हम किसी से बातचीत कर रहे हों। अगर रात के 12 भी बजे हैं और हम चैट करना चाहते हैं किसी के साथ तो उसको गुड नाइट नहीं कहेंगे, बल्कि उस वक्त गुड इवनिंग उसे कहा जाएगा। ऐसे ही दिन के 11 बजे 12 बजे हमारी फ़र्स्ट टाइम अगर किसी से मुलाकात हुई है तो हम उसको गुड मॉर्निंग ही कहेंगे 12 बजे से पहले। लेकिन अगर हमारी मुलाकात 12 से पहले हो चुकी है और अब 12 बज गए हैं तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे गुड नून। और अगर असर के वक्त, असर से 1 घंटा पहले और ठीक असर के वक्त तक हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हम कहते हैं गुड आफ्टरनून। असर से लेकर सोने से पहले अगर हम किसी से मुलाकात कर रहे होते हैं तो हम कहेंगे गुड इवनिंग। और हम सो रहे हों, चाहे रात के 8 बजे हम सोने के लिए जा रहे हों, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे गुड नाइट। और इसका मतलब ये है कि अब मज़ीद हमारी और आपकी बातचीत नहीं होगी, अब हम आराम करने जा रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग आज के सबक की पहली फ्रेज़ है, पहली गुफ्तगू है। गुड मॉर्निंग यानी आपकी सुबह अच्छी गुजरे, ये दुआ है। नॉन मुस्लिम्स से जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट कहा करते हैं। मुसलमान जब मुसलमान से मिलता है तो गुड मॉर्निंग नहीं कहता, गुड नून नहीं कहता, गुड आफ्टरनून नहीं कहता, बल्कि वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहकर अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं और मुलाकात करते हैं। जुदा होते हुए भी वो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। रात का वक्त हो या शाम का वक्त हो या असर का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, सेपहर का वक्त हो, मुसलमान की एक ही दुआ है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक जामे दुआ है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सुबह के वक्त अलग दुआ हो, दोपहर के वक्त की दुआ अलग हो और शाम के वक्त की दुआ अलग हो, बल्कि इस्लाम ने ये बहुत अच्छा और उम्दा तरीक़ा मुसलमानों को दिया है सलाम करने का, सलामती भेजने का। मुसलमान जब किसी गैर मुस्लिम से बात करेगा तो चूँकि गैर मुस्लिम के लिए सलामती की दुआ इस अंदाज़ के साथ नहीं है। हम खैर खाई तो सबकी चाहते हैं, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हमारे इस एतबार से भाई हुए, तो हम तो सबकी ही खैर खाई ही चाहेंगे बग़ैर किसी मज़हब को देखे हुए। हर इंसान हमारे लिए काबिल सर एहतराम है। और इस अंदाज़ के साथ जैसे मुसलमान से मिलते हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है, इस अंदाज़ के साथ नहीं बल्कि उन्हीं के अंदाज़ के साथ हम उनसे मुखातिब होते हैं। कहते हैं हाय, हेलो, हाउ डू यू डू, और गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट कहकर नॉन मुस्लिम से हम मुखातिब होंगे। डिड यू स्लीप वेल। डिड असल में डू की सेकंड फॉर्म है। डू का माना है करना, और जब हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाएगा किया। डिड का मतलब किया यानी काम किया। और एक और लफ्ज़ है वो किया की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन सवाल के अंदाज से हम उसको ज़ाहिर करते हैं क्या
इस तरीके से। क्या? तो अगर डिड किसी भी सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाए तो उसका तर्जमा किया के साथ क्या भी हो जाया करता है, यानी एक इजाफी लफ्ज़ उस तर्जमे में शामिल हो जाता है। अगर किसी जुमले के दरमियान में डिड लिखा हो तो इसका मतलब होता है किया, यानी कोई काम किया, खाने खाने का काम किया, पानी पीने का काम किया, सोने का काम किया, खेलने का काम किया, पढ़ने का काम किया, लिखने का काम किया, तो हम कहेंगे डिड यानी कर लिया। लेकिन अगर जुमले के शुरू में डिड लिखा हो तो इसका तर्जुमा हो जाएगा क्या किया, क्या किया। यानी जिस तरीके से हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो सवालिया अंदाज से वो जुमला इख्तियार कर लिया करता है जिस सेंटेंस के शुरू में डिड लिखा हुआ हो। चूँकि इस सेंटेंस के शुरू में भी डिड लिखा है और इसका मतलब हो जाएगा क्या। और डिड के साथ यू अगर मिलाएंगे तो यू का मतलब होता है आप, तो डिड यू का माना होगा क्या आप, क्या आप, या क्या आपने किया, क्या आपने कर लिया, डिड यू। और स्लीप, स्लीप का मतलब है सो जाना, स्लीप, स्लीप का माना है सो जाना। डिड यू स्लीप, तो इसका माना हो जाएगा क्या आपकी नींद पूरी हो गई, क्या आपने सो लिया, क्या आप सो गए, डिड यू स्लीप। और वेल, वेल के दो माने हैं। एक वेल का माना है अच्छा, बेहतरीन, शानदार, वेल। और एक वेल का माना है कुआं, जो आमतौर पर देहात वगैरह में पानी हासिल करने के लिए खोदे जाते हैं और उनमें से पानी निकाला जाता है, उनको भी इंग्लिश में वेल कहा जाता है। वेल का माना कुआं और वेल का माना अच्छा, ठीक। सेंटेंस है डिड यू स्लीप वेल, और इसका माना है क्या आप अच्छे सोए, क्या आप अच्छे सोए, क्या आपकी नींद अच्छी हुई। उर्दू में इसके लिए एक खूबसूरत जुमला है, आप तर्जुमा इस अंदाज के साथ करेंगे, क्या आप पुरसुकून नींद सोए, क्या आप पुरसुकून नींद सोए। तो यहाँ नींद का लफ्ज़ इंग्लिश में नहीं है, पुरसुकून का लफ्ज़ इंग्लिश में नहीं है, तो हम कहाँ से लेकर आए, हम उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब से ये अल्फाज लेकर आए कि अच्छे से अच्छे अंदाज के साथ मफ़हूम को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरी ज़ुबान के मफ़हूम में। इंग्लिश में डिड यू स्लीप वेल यही हम बोलेंगे, लेकिन उर्दू में हम इस मफ़हूम को ट्रांसफ़र करेंगे इस अंदाज के साथ, क्या आप पुरसुकून नींद सोए, रात को क्या आपको अच्छी नींद आई, रात को क्या आपको अच्छी नींद आई, सही से सो लिए आप। ये सारे तर्जमे हैं डिड यू स्लीप वेल के। उम्मीद करते हैं आज का ये सबक आपको पसंद भी आया होगा, आपके ज़हन में बैठ भी गया होगा। गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप वेल, आप के ऊपर सुबह की सलामती हो, आपकी सुबह अच्छी गुजरे, आपका सारा दिन अच्छा गुजरे। डिड यू स्लीप वेल, क्या रात को आप पुरसुकून नींद सोए थे, क्या आपकी नींद ठीक तरह पूरी हो गई थी। यहाँ पर हमारा आज का ये सबक, ये लेसन मुकम्मल होता है। इस सबक में आए हुए नए वर्ड्स को आपने कॉपी में लिखना है मीनिंग्स के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ, और इस सेंटेंस का मफ़हूम आपने हमें समझाना है। और इस सेंटेंस को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जब लाएंगे उसके लिए ज़रूरी है कि 8 बार, 10 बार, 12 बार आप इसको बोलें। और जब आप अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहे हों तो आप उनसे पूछें कि अस्सलाम वालेकुम, डिड यू स्लीप वेल। आप वॉइस किया करें चैट की बजाय, यानी टेक्स्ट की बजाय आप ये सेंटेंस बोलें। किसी से भी चैट करें, आज करें या कल करें, तो ये प्रैक्टिस में लाएं कि आप उनको कहें अस्सलाम वालेकुम, डिड यू स्लीप वेल, अस्सलाम वालेकुम, डिड यू स्लीप वेल, अस्सलाम वालेकुम, डिड यू स्लीप वेल। और अगर आपके साथ कोई आदमी चैट करने वाला नहीं है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, वॉइस चैट में बोलें अस्सलाम वालेकुम, डिड यू स्लीप वेल। नए सबक तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्तर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।